अब देखो लिंकेज, लिंकेज का मतलब क्या है कि फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू और वी कैन से मोर जीन्स ऑन ए क्रोमोसोम, यानी कि एक क्रोमोसोम के ऊपर दो जीन आपस में एक साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे नजदीक है, दैट इज नोन एज लिंकेज। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, यानी कि पेरेंट के अलावा अगर कोई जीन की कॉम्बिनेशन होती है तो दैट इज नोन एज रिकॉम्बिनेट्स। ओके, अब देखो जो मेंडल था, मेंडल बहुत लकी था कि उसने जितने भी कैरेक्टर लिए वो लिंक्ड नहीं थे। जैसे टोटल 7 क्रोमोसोम्स थे, क्रोमोसोम 1 पर थे फ्लावर का कलर और सीड का कलर, ठीक है, लेकिन ये भी नजदीक नजदीक नहीं थे। क्रोमोसोम 4 पर स्टेम की हाइट, फ्लावर की पोजीशन, पोड की शेप थी। देन क्रोमोसोम 5 पर पोड की शेप, पोड की कलर था पोड का, एंड क्रोमोसोम 7 पर था सीड की शेप। 5 पर ये, 7 पर ये, तो 1 2 3 4 7 में से 4 क्रोमोसोम पे जो करेक्टर थे वो उसने स्टडी किए। ये बाद की बात है, बाद में पता चला ऐसा ऐसा है। अब देखो उसने डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या लिया कि उसने लिया सीड की शेप और सीड का कलर। तो एक क्रोमोसोम नंबर 1 पर है, एक क्रोमोसोम नंबर 7 पर है। तो वो लकी था कि उसने जो डाई हाइब्रिड क्रॉस किया उसके अंदर ये जीन एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग थे, अलग अलग क्रोमोसोम पर थे। ये 1 पर था, ये 7 पर था, तो इनमें लिंकेज का तो कोई चांस ही नहीं है। तो दैट मीन्स वो उनका जो असॉर्टमेंट था वो इंडिपेंडेंट हो रहा था, उनकी जो मियोसिस थी वो रैंडम हो रही थी क्योंकि सारे अलग अलग क्रोमोसोम्स पर थे। अब लिंकेज क्या कहता है कि दो जीन एक ही जगह पर हो क्रोमोसोम पर और नजदीक हो तो वो लिंकेज करेंगे। अब देखो जैसे दो जीन है ए एंड बी, ठीक है, दिस इज द होमोलोगस क्रोमोसोम। ये क्या है? पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है। और क्रॉसिंग ओवर कहां होती है? इन दोनों के बीच में। ये क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, तो इनके बीच में क्या होगी? क्रॉसिंग ओवर होगी। अब देखो यहाँ पर पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है, ए एंड बी जीन दोनों अलग अलग दूर हैं एक दूसरे से। अगर मैं इसकी बात करूं, सपोज करो कोई और ऑर्गेनिज्म है, कोई और एनिमल है, इसमें भी ए और बी टाइप का जीन है, लेकिन वो एक दूसरे के बहुत क्या है? नजदीक नजदीक है। अब देखो एट द टाइम ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में जब क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर होगी, यानी कि इसमें जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो देखो क्या क्या चांसेस हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि ये ए यहाँ आ जाए, ये यहाँ आ जाए, ये बी यहाँ आ जाए, ये बी यहाँ आ जाए। ओके, एक और चांस क्या हो सकता है? दोनों ए बी इस तरफ आ जाए और दोनों ए बी क्या आ जाए? इस तरफ आ जाए। यानी कि ये जो पहले था बी ए और इस तरफ था बी ए, आफ्टर क्रॉसिंग ओवर ये क्या हो सकता है? ये हो सकता है बी ए सेम रहेगा, बी ए सेम रहेगा, ये इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है, तो ये क्या हो सकता है? ये बी यहाँ आ सकता है और बी ऐसा हो सकता है, और ये क्या रह सकता है? ऐसा सेम। एक और क्या हो सकती है कि बी ए सेम रहेगा, यहाँ पर बी सेम रहेगा, ये यहाँ पर बी सेम रहेगा, लेकिन ए यहाँ आ जाएगा, ए इधर ये आ गया। क्लियर है? एक और कंडीशन क्या हो सकती है कि ए बी स्मॉल ए, तो दैट मीन ये अलग अलग केस बन सकते हैं कि क्रॉसिंग ओवर क्या क्या हो सकती है। तो दैट मीन्स हमारे पास कितनी तरह के गैमेट बन सकते हैं? अगर हम ये केस लेते हैं, ये वाला कोई भी केस ले लो, तो दैट मीन्स इसमें 4 तरह के गैमेट्स बन सकते हैं। एक कौन सा गैमेट बन सकता है? वन टाइप ऑफ गैमेट कुड बी लाइक दिस, ऐसा। एक तरह का गैमेट बन सकता है ऐसा, एक तरह का गैमेट बन सकता है ऐसा, और एक तरह का गैमेट बन सकता है ऐसा। तो टोटल कितने गैमेट बन सकते हैं आफ्टर क्रॉसिंग ओवर? 4 बनेंगे। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, ऐसे 4 गैमेट बन सकते हैं। जैसे हमारे पास डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी कितने गैमेट्स बने थे? कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, 4 तरह के गैमेट्स बने थे। तो यहाँ पर भी मैक्सिमम कितने तरह के गैमेट्स बन सकते हैं? इसमें 4 तरह के गैमेट्स बन सकते हैं। ओके, दिस इज विदाउट लिंकेज। ओके, दिस इज द मैक्सिमम ऑफ क्रॉस ओवर, कि मैक्सिमम क्रॉस ओवर होगा तो एटलीस्ट 4 तरह के गैमेट बन सकते हैं। नाउ सी इन द सेकंड केस। अब सेकंड केस में भी क्या होगा?
क्रॉसिंग ओवर होगा। लेकिन सेकंड केस में क्रॉसिंग ओवर होगा तो क्या होगा कि ये कंप्लीट पूरा का पूरा सेगमेंट ये यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो यानी कि ए और बी दोनों एक साथ इस पे आ जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो अगर दो क्रोमोसोम्स एक साथ आ गए वापिस, तो एक तो गैमेट बनेगा ये वाला ए बी टाइप का, एक गैमेट बनेगा स्मॉल ए स्मॉल बी वाला इस टाइप का। अब देखो ये दोनों इस तरफ आ गए और ये स्मॉल ए स्मॉल बी इस तरफ आ गए, तो कोई चेंज तो हुआ ही नहीं ना। तो यानी कि और भी गैमेट क्या बनेंगे, ये वाला स्ट्रैंड क्या बनाएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी, और ये वाला स्ट्रैंड क्या बनाएगा जो इधर आया, स्मॉल ए स्मॉल बी। तो यानी कि ये दोनों तो एक ही तरह के हैं। तो यहाँ पर गैमेट कितने बने, ओनली ऑफ 2 टाइप्स, और यहां पर कितने बने थे गैमेट से, 4 टाइप्स के। क्लियर है। अब देखो अब क्या कह रहा है कि अगर सिर्फ 2 ही तरह के गैमेट बनते तो जो ऑफस्प्रिंग है वो पेरेंटल टाइप ही आते, वो रिकम्बिनेंट टाइप आते ही नहीं। ठीक है, जैसे मान लिया मैं इसको ले लूं, इसको कोई ले लो आप, रेड एंड राउंड ले लो कोई भी। ठीक है, और दूसरा इसका ले लो व्हाइट एंड रिंकल। अगर सिर्फ 2 ही तरह के गैमेट बनते तो जनरेशन सिर्फ इनमें से कोई आती, तो फिर रिकम्बिनेंट टाइप के कैसे आ गए, यानी कि कुछ हमारे पास राउंड रिंकल कैसे आ गए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो क्रॉसिंग ओवर हो रही है, कई बार क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर सिर्फ एक ही जीन के बीच में होती है, यानी कि जैसे मान लिया बहुत माइन्यूट सा दूर है जीन, या थोड़ा सा अलग है, या क्रॉसिंग ओवर हुई उस टाइम ये पूरा सेगमेंट नहीं हुआ। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये मानो कि 1000 में से ये मानो कि 10 गैमेट ऐसे बन गए जो क्रॉस ओवर से रिकॉम्बिनेंट टाइप के बने, यानी कि 10% यहाँ पर कितना आया, 25% आया। अब इस केस में क्या है, 50-50% दोनों बन रहे हैं, यानी कि ये मानो कि कुछ लगभग ये मानो कि 5% जो गैमेट थे वो इस फॉर्म के बन गए। ओके, और 3% कोई और गैमेट थे वो बन गए इस फॉर्म के, और 5 और 3 8 को छोड़ के 92% है वो किस तरह बने, या तो इस तरह के बने या इस तरह के बने। तो अब क्या होगा कि ये जो रिकॉम्बिनेंट है इनसे बहुत ही कम रिकॉम्बिनेंट टाइप की प्रोजनी आएगी। तो जितनी रिकॉम्बिनेंट टाइप की प्रोजनी कम आएगी उतनी ही लिंकेज क्या होगी, ज्यादा होगी। लिंकेज क्यों ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस ओवर के टाइम ये दोनों अलग अलग हुए ही नहीं। क्लियर है। तो यानी कि बेसिक चीज यही रहेगा, लेकिन इस कंडीशन की और इस कंडीशन की जो गैमेट की फॉर्मेशन है उनका नंबर बहुत ही क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, जैसे जैसे ये लिंकेज क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ओके, अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस सीधा ही देखना है, जैसे ये सारी चीज इसको समझो। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें F1 और F2 तक जाना है, और हम देखेंगे कि एक टाइप के प्लांट आए हमारे पास 100, और एक टाइप के प्लांट आए हमारे पास 98, एक टाइप के प्लांट आए हमारे पास 10, एक टाइप के प्लांट आए हमारे पास 8। अब हमने क्या देखा कि ये एक पेरेंट के जैसा है, ये दूसरे पेरेंट के जैसा है, ये रिकॉम्बिनेंट है, ये रिकॉम्बिनेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो रिकॉम्बिनेशन है वो बहुत ही कम हुआ है। रिकॉम्बिनेशन कम क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो लिंकेज है वो मोर लिंकेज है। अगर ये लिंकेज नहीं होती तो ये आता 9:3:3:1 के रेशियो में, लेकिन ऐसा नहीं आया, इससे डेविएट हो गया। तो डेविएट होने की वजह से ये जो 10 + 8 18 है, ये ही रिकॉम्बिनेंट टाइप क्या है आउट ऑफ 100, या मतलब जो भी है जितने भी टोटल बनते हैं तो उसमें से। क्लियर है। इसका मतलब ये है कि लिंकेज है, लिंकेज में क्रॉसिंग ओवर होगी, दोनों जीन साथ जाएंगे, लेकिन कुछ एक परसेंटेज, कुछ एक चीजें, कुछ एक गैमेट्स ऐसे बनेंगे जो रिकॉम्बिनेंट टाइप के होंगे, जो पेरेंट टाइप के नहीं होंगे, और उनसे क्या बनेंगे, हमारे पास रिकॉम्बिनेंट टाइप की प्रोजनी बनेगी। इसका मतलब क्या है कि जितनी कम रिकॉम्बिनेंट टाइप की प्रोजनी होगी, मतलब उतने ही कम रिकॉम्बिनेंट टाइप के गैमेट्स थे। उतने ही कम गैमेट्स क्यों थे, क्योंकि लिंकेज उनमें ज्यादा थी। जितनी लिंकेज कम होती जाएगी, इस तरह के गैमेट उतने ही प्रोपोर्शन में बनेंगे जितने बाकी बने थे। तो 9:3:3:1 के हिसाब से ही दैट मीन्स F2 में प्रोजनी आएगी।
ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो इसमें बनाती है। तो इसका मतलब है लिंकेज। अब वो जो ड्रोसोफिला का जो एग्जांपल दे रखा है उसको सिर्फ आपको देखने है कि प्रोजनी कितनी कितनी आई, बस वही है। ओके, क्योंकि वो जीन जो थे वो एक्स क्रोमोसोम पर थे और वो टाइटली लिंक थे, तो जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेंट टाइप के क्या रहे हैं, कम आ रहे हैं। ठीक है, तो ये था सारा लिंकेज का कॉन्सेप्ट। यहाँ तक बात समझ में आई? ये देखो इसको, अब देखो पहला क्रॉस, येलो बॉडी वाइट आइड, ऐसी ली फीमेल, ब्राउन बॉडीड रेड आइड, ये लिया मेल। ये था वाइल्ड टाइप, दैट मीन्स बिना किसी म्यूटेशन के ओरिजिनल टाइप का हम कह सकते हैं। और ये था बाद का, जो दैट मीन्स जो नई चीजें बनती है आफ्टर रिकॉम्बिनेशन या वेरिएशन से जो बनती है। तो अब ये जो जीन है येलो बॉडीड वाइट आई या ब्राउन बॉडीड रेड आइड, ये एक्स क्रोमोसोम पर था। अब देखो फीमेल है तो कितने क्रोमोसोम होंगे, एक्स इसके पास 2 होंगे, और मेल है तो इसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होगा, दूसरा वाई। यानी कि वाई पर, इस वाई के ऊपर इसके पास दोनों जीन होंगे, तो इस वाई के ऊपर कोई भी क्रोमोसोम, कोई भी जीन नहीं है इन दोनों का। यानी कि ये जो दोनों जीन है ये किस पर है, सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पर है। तो यहाँ पर जो वाई क्रोमोसोम है वो फ्री है। तो वाई डब्ल्यू ये रिसेसिव है, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस ये है डोमिनेंट। अब ये ऐसे मैंने निशान लगाया, हाफ एरो का लगा लो, या ठीक है हाफ कोई रिएक्शन का रिएक्शन है। तो ये क्यों है ऐसा, क्योंकि दिस इज द वाई क्रोमोसोम, और वाई क्रोमोसोम पर ये कोई भी जीन इनमें से नहीं है। यानी कि हमारे पास जीन है सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पर, 2 एक्स यहाँ हो गए और 1 एक्स हो गया यहाँ। तो ये हो गया क्रोमोसोम एक्स, ये भी क्रोमोसोम एक्स, ये भी क्रोमोसोम एक्स, और ये हो गया क्रोमोसोम वाई। तो वाई पर कोई जीन नहीं है। अब देखो इसका जो जीनोटाइप है, इससे 2 तरह के गैमेट्स बन सकते हैं। अगर क्रॉसिंग ओवर होती है तो भी ये सेम है सारे के सारे, तो गैमेट बनेगा सिर्फ वाई और डब्ल्यू टाइप का ही। ओके, जैसे हम टी और टी को लेते हैं तो इससे 2 तरह के गैमेट बनते हैं, टी और टी, स्मॉल टी, इससे 2 तरह के गैमेट बनते हैं, टी और टी, लेकिन ये है तो एक ही। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ कितने तरह के गैमेट बनेंगे, ओनली 1 टाइप का, दैट इज वाई डब्ल्यू, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है। अब यहाँ पर 2 तरह के गैमेट बनेंगे, क्यों बनेंगे, क्योंकि एक तो वो गैमेट होगा जिसमें एक्स क्रोमोसोम से आएगा, और एक वो जो वाई क्रोमोसोम से आएगा। तो यहाँ पर गैमेट बने 2, यहाँ पर गैमेट बना सिर्फ एक टाइप का। अब जब हम इनको क्रॉस करवाएंगे तो ये इसके साथ जा सकता है, ये इसके साथ जा सकता है। तो जब ये इसके साथ जाएगा तो हमारे पास आएगा वाइल्ड टाइप का, क्योंकि ये क्या था, डोमिनेंट था प्लस वाला। और ये जब इसके साथ जाएगा तो ये आएगा येलो वाइट जैसा ये था। तो यानी कि ये दोनों के दोनों कौन से आए, पेरेंटल टाइप आए। कैसे आए, पेरेंटल टाइप। अब देखो, अब इस F1 को ले जाओ F2 में। अब यहाँ पर ये फीमेल के गैमेट बनेंगे, ये मेल के गैमेट बनेंगे। अब इसमें देखो ध्यान से कि जो फीमेल है वो है ऐसी वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, लिंकेज है, लेकिन एक चांस देखो कि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो सकती है एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया है, मैक्सिमम दैट मीन्स 1000 गैमेट में से सिर्फ एक गैमेट ऐसा बने जिसमें क्रॉसिंग ओवर हो। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, कितनी तरह के गैमेट बनेंगे, एक क्या बनेगा, अब वापिस डाई हाइब्रिड क्रॉस की तरफ आ गया, एक बनेगा वाई डब्ल्यू, एक वाई प्लस डब्ल्यू ऐसा भी तो बन सकता है, एक वाई डब्ल्यू प्लस ऐसा भी तो बन सकता है, एक वाई प्लस डब्ल्यू प्लस ऐसा भी बन सकता है। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट अनदर, दैट मीन्स इस मेल की बात करें तो मेल में सिर्फ 2 ही तरह के गैमेट बनेंगे, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होगी नहीं यहाँ पर, बिकॉज जो क्रॉसिंग ओवर है वो किसमें होती है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। बट जो X और Y है दे आर नॉट होमोलोगस, और उनका कोई सिस्टर क्रोमेटिड भी नहीं होगा, तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड भी नहीं होगा। ओके, तो इसमें क्रॉसिंग ओवर होगी ही नहीं किसी भी तरह से। तो इसके 2 ही गैमेट बनेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो 2 तरह के बनेंगे मेल गैमेट, 4 तरह के बनेंगे फीमेल गैमेट। दिस इज द मैक्सिमम 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 पॉसिबिलिटीज है। ओके, अब हमें क्या देखना है कि इसमें से जितने रिकॉम्बिनेंट टाइप के आएंगे
उनका हमें परसेंटेज देखना है कि इससे कितने रिकॉम्बिनेंट टाइप के आए, कितने पेरेंटल टाइप के। अब ये देखो कि ये इसके साथ जाएगा तो पेरेंटल टाइप बनाएगा, क्या बनाएगा, पेरेंटल टाइप, ठीक है। ये इसके साथ जाएगा पेरेंटल टाइप बनाएगा, ये इसके साथ जाएगा पेरेंटल टाइप बनाएगा। लेकिन ये और ये जब इससे या इससे कहीं से क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे तो बनेंगे रिकॉम्बिनेंट टाइप के। तो वो सारे जो है 8 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आएगी, वो बुक में है। जैसे ये देखो, इसमें दिख नहीं रहा है, इस ये वाला देखना, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बनेगी। देन वी कैन सी दैट कि जो 98.7% है वो है पेरेंटल टाइप के एंड ओनली 1.3% है वो है रिकॉम्बिनेंट टाइप के। यानी कि यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हुआ है बट बहुत ही कम, तो बहुत ही कम तरह की रिकॉम्बिनेंट टाइप के गैमेट बने। तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या आएगी, बहुत कम आएगी जो रिकॉम्बिनेंट टाइप की होगी, ठीक है। अब देखना इसको समझ के एक बार इसको ये कैसे दिखा रहा है, फिर समझना है तो बताना, ठीक है।